एकादशोध्याय। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे मुने हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त अष्टमहासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवार के समूह से घिरी हुई हो। उस कन्या के इस प्रकार कठिन तप को सुनकर इंद्र भी चिंतातुर हो गए। महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में वह बाला प्रवत्त हो गई। उस ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वतीपति शंकर ने उसे प्रसन्न होकर अपना अद्भुत रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो दुष्टपुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मनोभावे पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे नृप, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए तप से प्रसन्न होकर सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अदिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दयासंदो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो हे प्रभो, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ भी नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनिकन्ये, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य, जितेंद्रिय, तेरा सुख देखने वाले सभी क्षत्रिय गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली। बालिका बोली, हे गिरिराज सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न तो देखी गई है और न ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पति वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भेरु, इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तुम
तपोबल के बिना उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंत परम पद को प्राप्त करोगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तुमने पहले अपमान किया है। हे सुब्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानतावश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया है, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया है। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से भी तूने पूजा नहीं की। हे द्विजात्मजे, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले विपरीत ही फल पाते हैं। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त है वो पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की शुद्धि को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम में व्रत आदि करके पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे बाले हम लोग कैसे न भजे। उचित और अनुचित की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि है, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे नित्य हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए, और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हो उठी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासम महात्म्ये शूलवाक्यम नाम 11 अध्यायः।